पापा मुझे नहीं चाहिए। नहीं मम्मी, मैंने सुना है सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। अगर आपने शादी की तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अरे लेकिन बेटा, ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया? कल तक तो तुम नई माँ के लिए बहुत खुश थे। नहीं, कल तक मुझे पता नहीं था, आज मेरी समझ में आ गया है। ये कहानी है सौतेली माँ। अचानक से आधी रात के पहर गुलाबी की आंखें खुलती हैं और वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे मुन्ना और छोटी वहाँ नहीं हैं। हे भगवान, मेरे बच्चे कहाँ होंगे? आखिर कौन उठा कर ले गया मेरे बच्चों को? आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे बच्चे मुझसे बिना बोले कहीं चले गए हो। गुलाबी अपने बाड़े से बाहर आकर देखती है कि बच्चे कहीं भी नहीं हैं और चारों तरफ भेड़ियों की और जंगली जानवरों की भयानक आवाजें आ रही होती हैं। भगवान, जंगली जानवरों से मेरे बच्चों की रक्षा करना। लेकिन तभी गुलाबी को जंगल की एक बुजुर्ग हिरनी मिलती है। गुलाबी, आधी रात को तुम कहाँ जा रही हो? हिरनी माँ, न जाने मेरी छोटी और मुन्ना को कौन उठा कर ले गया। मुझे बहुत चिंता हो रही है उन दोनों की। गुलाबी, जंगल में ढूंढने से पहले मुझे लगता है तुम्हें उस बदमाश बल्लू के घर बच्चों को तलाशना चाहिए। हाँ हिरनी माँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। दरअसल कुछ समय पहले गुलाबी के पति की मौत हो गई थी। विधवा गुलाबी पर अब 2 बच्चों का बोझ आ गया था। गुलाबी देखने में बहुत ही सुंदर थी। इस वजह से उसका एक पड़ोसी बकरा बल्लू, जिसकी गुलाबी पर गंदी नजर थी, वो अक्सर उसे जाकर परेशान किया करता और कहता कि वो उसे शादी कर ले। लेकिन गुलाबी को बल्लू बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बल्लू की ये हरकतें जंगल में रहने वाले बाकी वन्य जीवों को भी पसंद नहीं थी। अरे, इतनी रात को कौन दरवाजा खटखटा रहा है? रुको भाई, खोलता हूँ। अरे गुलाबी, तुम, कहीं मैं नींद में तो कोई सपना नहीं देख रहा हूँ? कहीं मैं नींद में कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? तुम मेरे घर कैसे आ गई मेरी जान? देखो बल्लू, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अपनी बकवास बंद करो और जल्दी बताओ मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे क्या पता तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? देखो बल्लू, गुलाबी पहले ही बहुत परेशान है। उसे इतना परेशान मत करो। अगर तुमने उसके बच्चों को उठाया है तो बता दो, नहीं तो तुम्हें इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखो गुलाबी, मैंने तुम्हारे बच्चों को तो नहीं उठाया है, लेकिन एक शर्त है। तुम अकेली बेसहारा बच्चों को कहाँ ढूंढोगे? अगर तुम मुझसे शादी कर लेती हो तो मैं तुम्हारे बच्चों को ढूंढ सकता हूँ। बल्लू, तुम मेरी इज्जत का सौदा मेरे बच्चों के बदले करना चाहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं खुद अकेले अपने बच्चों को ढूंढ सकती हूँ। गुलाबी हिम्मत नहीं हारती है और बिना किसी का सहारा लिए पूरे जंगल में रात को बच्चों को ढूंढती है। बच्चों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो चुकी थी। सुबह गुलाबी को एक जगह अपने दोनों बच्चे दिखाई देते हैं। गुलाबी के बच्चों के साथ एक और बच्चा खेल रहा था। मम्मी, मम्मी तुम आ गई? ओ बच्चों, मेरे गले लग जाओ। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। कहाँ चले गए थे तुम दोनों? आइंदा ऐसा मजाक कभी मत करना। आप बच्चों को मत डांटिए, इनकी कोई गलती नहीं है। ये तो रात को मेरे बेटे के साथ खेलने आए थे। बच्चे वापस आना चाहते थे, लेकिन जंगली जानवरों के डर से मैंने उन्हें वापस नहीं आने दिया। मुन्ना, तुम्हारी मम्मी कितनी अच्छी है ना? काश मेरी भी माँ होती। अरे बेटा, ऐसा न कहो, आओ मेरे गले लग जाओ। गुलाब जी, चुलबुल की माँ के जाने के बाद मैंने उसे बहुत प्यार देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं उसे माँ जैसा प्यार तो दे नहीं पाया। अक्सर अपनी माँ को वो याद करके रोता है। और मेरे बच्चे अक्सर अपने पापा को याद करके रोते ही रहते हैं। गुलाबी जी, मुझे माफ करना, मेरा मकसद आपको दुखी करना नहीं था। कोई बात नहीं कलवा जी। बच्चों, चलो अब घर चलते हैं। गुलाबी जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो हमारे बच्चों को आपस में खेलना बहुत अच्छा लगता है। आप रोजाना उन्हें चुलबुल के साथ खेलने के लिए भेज दीजिए, और आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहना, मैं आपके बच्चों का पूरा ख्याल रखूंगा। जी जरूर। गुलाबी बच्चों को लेकर घर आ जाती है।
अब रोज गुलाबी अपने बच्चों को कलवा के बेटे चुलबुल के साथ खेलने लाती है। बच्चे भी एक दूसरे के साथ खेल खेल कर बहुत खुश होते हैं। कलवा बहुत समझदार और जिम्मेदार बकरा था। रंग रूप से वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन समझदारी उसमें कूट कूट कर भरी थी। जब बच्चे आपस में खेलते तब कलवा और गुलाबी भी आपस में बैठकर बातें करते थे। बच्चों के साथ अब गुलाबी और कलवा भी एक दूसरे के साथ बहुत घुल मिल जाते हैं और मन ही मन एक दूसरे को प्रेम करने लगते हैं। फिर एक दिन कलवा गुलाबी से पूछता है, गुलाबी जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे बात कहूँ। मेरे चुलबुल की माँ नहीं है और आपके बच्चों का पिता नहीं है। अगर हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें तो मेरे बच्चों को माँ और आपके बच्चों को पिता मिल जाएगा। कलवा के मुंह से गुलाबी ये बात सुनकर खुश होकर शर्मा जाती है, लेकिन कलवा को कोई जवाब नहीं देती है। वो सोच रही थी कि दूसरी शादी करेगी तो समाज उसके बारे में पता नहीं क्या क्या बातें करेगा। रात को दोनों बच्चों को सुलाकर वो कलवा के बारे में ही सोच रही थी कि तभी कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। बल्लू, तुम यहाँ? तुम्हें शर्म नहीं आती आधी रात को मेरे दरवाजा खटखटाते हुए? गुलाबी, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक बार शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा मेरी जान रानी, मान जाना। चला जा यहाँ से, नहीं तो आज डंडे से तेरी बहुत पिटाई करूंगी मैं। तुम मुझे बहुत बेइज्जत कर रही हो। याद रखना, एक दिन इस बात का बदला मैं जरूर लूंगा। अब मुझे समाज की लाज शर्म को दूर करके कलवा जी से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक जिम्मेदार पिता बन सकते हैं, साथ ही मेरी और मेरे बच्चों की हिफाजत भी कर सकते हैं। अगले दिन गुलाबी कलवा से शादी की बात करती है। कलवा सुनकर तो बहुत खुश हो जाता है और तीनों बच्चों के साथ साथ सभी वन्य जीव भी दोनों के लिए खुश होते हैं। चुलबुल, अब मुझे पापा मिल गए और तुम्हें मम्मी। लेकिन जब ये बात बल्लू को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होता है। उस कलवा में ऐसा क्या देखा गुलाबी ने जो मुझ में नहीं है? गुलाबी, मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। बल्लू चुलबुल के पास आता है और उसे भड़काता हुआ कहता है, बेटा चुलबुल, चॉकलेट खाओगे? ऐसे मत देखो, मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ, इसी जंगल में रहता हूँ। ये चॉकलेट खा लो। सुना है तुम्हारे पापा दूसरी शादी करने जा रहे हैं, तुम्हारे लिए नई माँ लेकर आ रहे हैं। हाँ चाचा, मेरी नई माँ आने वाली है ना, वो बहुत अच्छी है। अरे चुलबुल, बन गए ना तुम भी बेवकूफ। क्या तुम्हें पता है, गुलाबी बहुत बुरी है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर वो तुम्हारी माँ बन गई तो घर में सिर्फ उसी की चलेगी। तुम्हारे पापा तो सिर्फ उसको और उसके बच्चों को ही प्यार देंगे, तुम्हें तो भूल ही जाएंगे। तुम तो सौतेला जो है ना। कि आप क्या कह रहे हैं चाचा? अरे बेटा, सही तो कह रहा हूँ, सबको पता है सौतेली माँ सौतेली ही होती है। अरे वो कभी सगी माँ बन ही नहीं सकती। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। बल्लू की बातों का जहर सीधा चुलबुल के दिमाग में उतर गया था। पापा, मुझे नहीं चाहिए नई मम्मी। मैंने सुना है सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। अगर आपने शादी की तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अरे लेकिन बेटा, ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया? कल तक तो तुम नई माँ के लिए बहुत खुश थे। नहीं, कल तक मुझे पता नहीं था। आज मेरी समझ में आ गया है कि वो मुन्ना और छोटी की सगी माँ है। वो उनसे प्यार करेगी। आप भी उसी की बात सुनोगे। आप भी मुझे प्यार करना छोड़ दोगे। मैं अकेला हो जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि नई माँ आए। अच्छा, तो मतलब चुलबुल के दिल में किसी ने जहर घोल दिया है, वरना मेरा चुलबुल कभी ऐसी बातें तो करता नहीं है। कलवा सारी बात गुलाबी को आकर बताता है। गुलाबी कलवा से कहती है, आप चिंता न करें, मैं चुलबुल से बात करती हूँ। गुलाबी चुलबुल से बात करने आती है। चुलबुल गुलाबी को देखकर एकदम से मुंह फेर लेता है। चुलबुल बेटा, मानती हूँ कि मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन माँ और बेटे का रिश्ता सिर्फ खून से नहीं होता, बल्कि दिल से बनता है। और दिल से बना हुआ रिश्ता खून के रिश्ते से कई ज्यादा गहरा और अटूट होता है।
गुलाबी की बात सुनकर चुलबुल आंखों में आंसू लिए गुलाबी की ओर देखता है। जानते हो बेटा, तुम्हारे पापा ने मुझे क्या बताया? जब तुम्हारी माँ इस दुनिया से जा रही थी तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पापा से वादा लिया था कि उसके चुलबुल को कभी अकेला महसूस नहीं होना चाहिए। सोचो, क्या तुम्हारी माँ को अच्छा लगेगा कि तुम सारी उम्र अकेले रहो बिन माँ के? बेटा, गुलाबी बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुम फिर भी नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे पापा से शादी करूं, तो हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन मैं हमेशा छोटी और मुन्ना की तरह तुम्हारी माँ रहूंगी। गुलाबी की बातें सुनकर चुलबुल गुलाबी की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो मम्मी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी हो। मुझे अब समझ में आ गया है, माँ माँ होती है, वो बिना किसी रिश्ते और बिना कीमत के भी प्यार करती है। चुलबुल मेरे बच्चे, तुमने सोच भी कैसे लिया कि शादी के बाद मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? अरे हम दोनों, तुम तीनों बच्चों को बराबर प्यार देंगे। अब चुलबुल की समझ में आ गया था कि गुलाबी बहुत अच्छी है। अगले ही दिन सब वन्य जीव और तीनों बच्चों ने मिलकर गुलाबी और कलवा की शादी करवाई। वहीं जलन से भरा हुआ बल्लू उनकी शादी होता हुआ देखता रहा। फिर सभी वन्य जीव मिलकर बल्लू को जंगल से बाहर निकाल देते हैं। जंगल में सभी वन्य जीवों की सभा लगती है और हाथी राजा अपना फैसला सुनाते हैं। मुझे माफ कर दो गुलाबी और कलवा, मैं अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। हाँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुमने एक मासूम बच्चे के दिल में जहर घोलने की कोशिश की है, जिसकी कोई माफी नहीं है। सजा के तौर पर तुम्हें ये जंगल हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। बल्लू को जंगल से निकाल दिया जाता है। वहीं कलवा और गुलाबी अपनी शादीशुदा जिंदगी की बहुत अच्छे से शुरुआत करते हैं और तीनों बच्चों की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो दोस्तों, कहानी भी यहीं खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।